हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी ये जो क्लास है बहुत लंबी नहीं होगी, 5 या 10 मिनट की होगी। इसमें हमारा जिसमें हम देखेंगे भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं देखेंगे, और राज्य वाइज मतलब किस राज्य में कौन सा दर्रा है, किससे जोड़ता है, और सारा हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दर्रा कहते किसे हैं। तो दर्रा हम किसे कहते हैं जानते हैं। तो दर्रा जो है, जब पर्वत से नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, पर्वत से नदियाँ गिरती हैं तो बहुत तेज रफ्तार में गिरती हैं। तो क्या करती हैं, पत्थरों को काटती रहती हैं, ठीक है। जब बहुत तेज से कुछ चीज़ गिरेगा तो भाई जब वहीं बार बार गिर रहा है, जैसे कि अभी आप ये मान लीजिए कुएं से आप पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, रस्सी के द्वारा। तो जहाँ पर रस्सी जो भी पत्थर या ईंट लगा हुआ है जिस पर आप पैर रख के खींचते हैं उसको, मतलब कि मान लीजिए कुआं है तो कुएं के चारों तरफ केवल मिट्टी तो होगी नहीं, पत्थर या कुछ उस पे लगाया गया होता है ना। तो क्या होता है कि जो पत्थर लगा होता है रस्सी जब उस पे घिसती है तो क्या होता है, वहां पर निशान पड़ जाता है। तो उसी प्रकार जब जो नदी है बहुत तेज रफ्तार से गिरती है नीचे, ठीक है, घाटी में, तो क्या होता है कि जो पत्थर है वो कट जाते हैं और एक सकरा सा रास्ता बन जाता है। तो जो सकरा रास्ता बनता है दो पर्वतों के बीच में नदियों के गिरने से, ठीक है, तो उस रास्तों को ही हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता दे रहे हैं, नदियों के जो नदी दो पर्वतों के बीच नदियों के द्वारा जो कटाव होता है, मतलब पत्थरों को जो काटती हैं, उस काटने से जो रास्ता सकरा रास्ता बनता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, दो पर्वत है। सोचेंगे ये कैसा पर्वत है भाई, ये लीजिए, ठीक है, दो पर्वत है। अब यहाँ से जो है क्या है, यहाँ से कोई नदी गिर रही है, ठीक है। तो ये सारे मतलब ये सारे पत्थर ही तो यहाँ पर जो हैं, ये क्या है, सारे पत्थर हैं। तो ये जब नदियाँ यहाँ से गिर रही हैं, अब ये ऐसे जा रही हैं, तो जो यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पर ये जो जैसे यहाँ से ऐसे गिरी ऐसे जा रही हैं, तो जब यहाँ से गिरेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से रास्ता बने, मतलब कि यहाँ से ये जो पर्वत है ये कट जाएगा, ठीक है। इनका जो बहाव है इतना तेज होता है कि क्या होता है, कट जाती हैं, पर्वत जो है वो कटता रहता है। तो इनके कटने से जो अ, सकरा सा रास्ता बन जाता है, क्योंकि नदियाँ अब यहाँ से ऐसे गिरी तेज से, ठीक है, तो आके आके फिर नीचे चली गई। तो जो यहाँ से ऐसे इनका बहाव गया, तो यहाँ पर जो रास्ता बनेगा, ठीक है, तो यही होगा हमारा दर्रा। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हों, क्योंकि मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। तो ये हो गया हमारा दर्रा कहते किसे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो उत्तराखंड के दर्रे हैं वो कौन से हैं, और इसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो है क्या, ठीक। तो इसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो क्या है कि नीली था मामू। अगर इसमें हम ये भी याद रखना चाहें कि किस राज्य के दर्रे का मतलब ये ट्रिक है, तो ऐसा हम इसमें जोड़ सकते हैं आगे। उत्तर में नीली था मामू, उत्तर में नीली था मामू। आप मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे, तो आप इसमें ऐड कर लें इस ट्रिक में, उत्तर में नीली था मामू, ठीक है। तो उत्तर से हमारा हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। नी से हो जाएगा नीति दर्रा, ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, था से हो जाएगा हमारा थांगला दर्रा, ठीक है। माँ से हो जाएगा माना दर्रा, और मुँह से हो जाएगा मुलिंगला दर्रा। मुँह से हमारा क्या हो जाएगा, मुलिंगला दर्रा हो जाएगा। तो ये तो हमारे हो गए उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा दर्रा किस शहर को किस शहर से जोड़ता है, ठीक है। क्या देखेंगे हम कि कौन सा दर्रा किस शहर से किस शहर को जोड़ता है। तो जो उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं ये क्या है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब कि अगर हमें उत्तराखंड से कहाँ जाना हो, अगर हमें उत्तराखंड से तिब्बत जाना हो,
शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि मैं हम बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो आपको पता हो जाएगा कि यूके से उत्तराखंड हो गया और टी से तिब्बत हो गया। अगर हमें उत्तराखंड से तिब्बत जाना है तो हम क्या करेंगे, उत्तराखंड से तिब्बत जाना है तो हम ये इन दर्रों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं जाने के लिए। तो ये तो हो गए हमारे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले राज्य का अपना दर्रा देखते हैं। तो अगला हमारा सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे हैं, इसके लिए जो हमारा है ट्रिक है वो है नाथूराम जेल गए। नाथूराम जेल गए, तो अगर हम ऐसे इतना ही याद रखेंगे कि नाथूराम जेल गए, तो भाई हो सकता है कि हम ये भूल जाएं कि किस राज्य का ये या किस जगह का ये दर्रे हैं, ये कहाँ से रिलेटेड दर्रे हैं। तो इसके लिए हम ट्रिक में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे। बदलाव हमारा ये होगा कि हम यहाँ पर कर देंगे कि नाथूराम सिसकते हुए जेल गए। क्या करते हुए गए, सिसकते हुए, ठीक है। तो नाथूराम से हो जाएगा हमारा नाथुला दर्रा। क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा। और जेल से हो जाएगा जेलेपला दर्रा। तो जो नाथुला दर्रा है, अगर हमें सिक्किम से तिब्बत जाना होगा, कहाँ से, सिक्किम से अगर हमें तिब्बत जाना होगा तो हम क्या करेंगे, नाथुला दर्रा का प्रयोग करेंगे। मतलब नाथुला दर्रा से हम सिक्किम से तिब्बत जा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। और जितने भी लोग केबीएस की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी कर रहे हैं टीचर की, तो उसमें जीके आपका पूछा जाएगा। केबीएस की अगर हम बात करें तो केबीएस में आपका आएगा जो जीके वाला पोर्शन है, तो उसमें से हमारा 20 नंबर होगा, जिसमें आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो उसमें से एक टॉपिक ये भी है और आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का। तो आप लोग इसे नोट करते रहिएगा शॉर्ट में, इसलिए मैंने ट्रिक भी डाल दी है। तो आप इसे क्या करेंगे, नोट कर लीजिए और आपको याद करने में आसानी भी होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के लिए जो हमारी ट्रिक है वो ये है कि अरुण दिया की याद में बम बम भोले बोल रहा है। अरुण क्या कर रहा है, किसकी याद में, तो दिया की याद में। दिया भाई उसकी, अब ये मत सोचिएगा उसकी गर्लफ्रेंड होगी, नहीं, हो सकता है कि उसकी प्यारी सी बहना हो और वो अपने चली गई हो ससुराल शादी करके। तो वो क्या कर रहा है, उसको बहुत याद कर रहा है, क्योंकि भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। तो उसके जो लड़ाई झगड़े उसको याद करके, उसके उन दोनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग थी अच्छी वाली दोस्त वाली, उसको याद करके वो क्या करता है, बम बम भोले बोलकर अपने आप को दिलासा दे रहा है कि बम बम भोले हैं हमारे साथ, ठीक है। तो हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए को भी याद कर रहा हो, कोई भी नहीं, बस ऐसे हंसी मजाक के लिए मैंने बोला। तो अरुण दिया की याद में बम बम भोले बोल रहा है। तो अरुण से हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिससे हमें याद रहेगा कि ये किस जगह के दर्रे हैं। दिया से हो जाएगा दीपू दर्रा। अगर हमें अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाना है तो हम क्या करेंगे, दीपू दर्रे से जा सकते हैं। याद से हो गया यांगयाप दर्रा। यांगयाप, ये एपी का मतलब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है ना एक बार, तो फिर मैंने शॉर्ट में ही एपी कर दिया है। तो यांगयाप दर्रा यांगयाप दर्रा, अगर हमें अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाना हो, ठीक, अरुणाचल प्रदेश से अगर हमें तिब्बत जाना हो तो हम क्या करेंगे, यांगयाप दर्रे से जा सकते हैं। बम्बम, बम्बम से हमारा हो जाएगा बोमडीला दर्रा। बम्बम से क्या हो जाएगा, बोमडीला दर्रा। अगर हमें आंध्र प्रदेश से, सॉरी माफ़ करिएगा, हम भी कन्फ्यूज़ हो गए एपी से आंध्र प्रदेश। तो क्योंकि अक्सर आंध्र प्रदेश के लिए ही एपी वाला शॉर्टकट हर जगह हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अरुणाचल प्रदेश के लिए कर दिया है। तो बोमडीला दर्रा, अगर हमें अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाना हो तो हम बोमडीला और यांग्याप दोनों दर्रे से जा सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश में केवल 3 हैं, दियाबो, क्या है, दियाबो, दीफू, यांग्याप, बोमडीला, ये 3 दर्रे हमारे अरुणाचल प्रदेश में हैं। मणिपुर में केवल एक दर्रा है, तुजू दर्रा, ठीक है।
तो मणिपुर में जो हमारा तुजू दर्रा है ये क्या है? मणिपुर से अगर हमें म्यांमार जाना हो तो हम क्या करेंगे? तुजू दर्रे से जा सकते हैं। कौन सा दर्रा है? मणिपुर से अगर हमें कहाँ जाना होगा? म्यांमार जाना होगा तो हम तुजू दर्रे से जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे, इसके लिए हमारे ट्रिक है बाज का पंजा जोशीलावा। तो अब थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जेके क्या कह रहा था? जेके कह रहा था कि बाज का पंजा जोशीला हुआ। जेके क्या कह रहा था? जेके कह रहा था कि बाज का पंजा कैसा है? बहुत जोशीला है। ठीक है, तो जेके से हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक, बाज से हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, का से हो जाएगा काराकोरम दर्रा, पंजा से हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा, जोशीला से हो जाएगा जोजीला दर्रा, और बा से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा दर्रा किससे किसको जोड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो बुर्जिल दर्रा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बुर्जिल दर्रा है ये किस श्रेणी में स्थित है। तो जास्कर श्रेणी में हमारा बुर्जिल दर्रा स्थित है। और अगर हमें श्रीनगर से गिलगित जाना होगा, श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अगर हमें गिलगित जाना है तो हम बुर्जिल दर्रे से जा सकते हैं। काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। और श्रेणी कौन सी है? तो काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। और ये जो काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और जो काराकोरम दर्रा है इसे चीक पान आर्थिक गलियारा भी कहा जाता है। चीक पान, सॉरी सॉरी माफ करिए, चीन पाक आर्थिक गलियारा भी इसे कहा जाता है। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में है। कश्मीर घाटी को राजौरी राजौरी जिले से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा किस श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में है और कश्मीर घाटी को राजौरी जिले से जोड़ता है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा ये जास्कर श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। मतलब अगर हमें श्रीनगर से जाना हो लेह तो हम जोजिला दर्रा से जा सकते हैं। और आता है फिर हमारा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये क्या है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और जम्मू से अगर हमें जाना हो श्रीनगर तो हम क्या करेंगे? बनिहाल दर्रे का प्रयोग करेंगे। बनिहाल दर्रे से हम वहाँ जा सकते हैं। और जो हमारी जवाहर सुरंग है यहीं पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा आता है लद्दाख के दर्रे। तो लद्दाख के जो दर्रे हैं इसके लिए हमारी ट्रिक है अलखा चांगपे। अलखा चांगपे लद्दाख, अलखा चांप के लद्दाख गया। ठीक है, जब कोई ज़्यादा खाना खा रहा होता है ना, तो कितना चाँप रहा, मतलब हंसी मजाक की बात है ये। कहते हैं कि वो देखो कितना चाँप रहा, दाब दाब के खा रहा मतलब बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खा रहा है। अलखा चांग पे लद्दाख। तो आ से हो गया अघिल दर्रा, ला से हो गया लनकला दर्रा, खा से हो गया खारदुला दर्रा, खारदुगला दर्रा, चांग से हो गया चांगला दर्रा और पे से हो गया पेंसिला दर्रा। तो ये हमारे हो गए लद्दाख के प्रमुख दर्रे हो गए। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के लिए जो हमारी ट्रिक वो ये है, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। ट्रिक क्या है? हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। हिमालय से हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, बड़ी से हो गया बाड़ा लाचला दर्रा। तो जो हमारा बाड़ा लाचला दर्रा है ये जास्कर श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में आएगा? जास्कर श्रेणी में आएगा। अगर हमें मनाली से लेह जाना होगा तो हम क्या करेंगे? बाड़ा लाचला दर्रा से जाएंगे। छिपकली से हो गया सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। अगर हमें शिमला से तिब्बत जाना होगा, कहाँ से? शिमला से अगर हमें तिब्बत जाना है तो हम क्या करेंगे? सिपकिले दर्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो सतलुज नदी है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सतलुज नदी भारत में किस स्थान से
प्रवेश करती है तो जो सतलज नदी है ये निकलती कहाँ से, तिब्बत से निकलती है, तो सभी को पता होगा। और भारत में जब ये प्रवेश करती है तो जास्कर श्रेणी और दर्रा कौन सा है, तो दर्रा हमारा सिपकीला दर्रा है, इससे भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा हमारा क्या है, रोहतांग दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगर हमें लेह से मनाली जाना हो, लेह से कहाँ जाना हो, मनाली जाना हो, तो हम क्या करेंगे, लेह से मनाली जाने के लिए रोहतांग दर्रे का प्रयोग करेंगे। और जो रावी नदी है उसका उद्गम यहीं पर है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दक्षिण भारत के कुछ दर्रे देख लेते हैं। दक्षिण भारत के दर्रे में हम पश्चिमी घाट के दर्रे देखेंगे, महाराष्ट्र के दर्रे। तो थाल घाट और भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट ये दो दर्रे हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं। थाल भोर थाल घाट और भोर घाट। अगर मुंबई से हमें नासिक जाना होगा तो हम थाल घाट के दर्रे का यूज करेंगे। और अगर नासिक से पुणे जाना हो तो भोर घाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। केरल के दर्रे, तो केरल का एक दर्रा है वो है पालघाट या पलक्कड़ दर्रा भी इसे कहते हैं, पलक्कड़ या पालघाट। अब ये जो है अगर हमें कोच्चि से कोयम्बटूर जाना हो, कहाँ से, कोच्चि से कोयम्बटूर अगर हमें जाना होगा तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, तो हम पालघाट या पलक्कड़ दर्रे का प्रयोग करेंगे। तो ये रहे हमारे प्रमुख दर्रे। आशा करती हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं। और आपका जो स्टडी ग्रुप होगा उसमें इसे शेयर भी कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। राम राम, राधे राधे।